वर्दी हरियाणा के बजट विच SBL का जिक्र होया। जी हाँ, SBL निर्माण के लिए इस बजट के विच 100 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया। हरियाणा के विच इस तो बिना किसान मित्र योजना का भी ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को दित्तियां जाणगियां कई वित्तीय सेवावां। तां सूबे विच 100 किसान ATM स्थापित भी किए जाएंगे, जिसका जिक्र बजट पेश कर रहे मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने किया। और सब तो अहम गल SBL का जिक्र एक बार फिर तो विधानसभा हरियाणा की विधानसभा के अंदर होया, जिस दे विच SBL के निर्माण के लिए इस बजट के विच 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया, यानी कि 100 करोड़ रुपए नूं रखा गया इस बजट के विच SBL के लिए। करना प्रमुख है। हमने मौजूदा कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सुदृढ़ बनाया है और हरियाणा में कृषि उत्पादन व उत्पादकता तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए इसके नियमित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित और क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकसित प्राधिकरण के रूप में इसका पुनः नामकरण किया है। इस दृष्टिकोण के साथ सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 4 जिलों नामता महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद पर विशेष बल देने का निर्णय लिया है। तालाबों के समूचे विकास कार्य के समन्वय निगरानी हेतु हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। इस प्राधिकरण द्वारा सीवरेज पाइपलाइन बिछाना, अपशिष्ट जल के तालाब में डालने हेतु पक्की ड्रेन, अपशिष्ट जल उपचार, तालाब की खुदाई, बांध का निर्माण, तालाब के चारों ओर जलीय पौधे, घास लगाना, ट्रैक बिछाना, तालाब में जलापूर्ति और ड्रेनेज, अतिरिक्त पानी से सूक्ष्म सिंचाई, मत्स्य पालन और तालाब के पानी की गुणवत्ता की जांच जैसे विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने तथा मौजूदा 35 STP के औपचारिक अपशिष्ट जल का उपयोग करने के उद्देश्य से नाबार्ड के सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में खेतों में सूक्ष्म सिंचाई के साथ समुदाय आधारित सोलर ग्रिड पावर इंटीग्रेटेड माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु भी एक परियोजना स्वीकृत करवाई गई है। इस वर्णित परियोजना के क्रियान्वयन के बाद यमुना और घग्गर नदी में अपशिष्ट जल का प्रवाह रोका जाएगा और इस पानी को प्रयोग के लिए रिसाइकिल किया जाएगा। यमुना नदी में मानसून अवधि के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए प्रमुख सिंचाई तंत्र की वहन क्षमता बढ़ाने और सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने समानांतर दिल्ली शाखा संवर्धन नहर, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, हांसी शाखा के पुनरुद्धार की परियोजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवाई हैं। इन परियोजनाओं का कार्य आगामी वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में शुरू होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त भालौट शाखा के पुनरुद्धार की एक परियोजना नाबार्ड को भेजी हुई है। रिसाव और अन्य नुकसानों को नियंत्रित करके तथा नहरों की वहन क्षमता को बढ़ाकर राज्य में पुराने जीर्णशीर्ण सिंचाई नहरी तंत्र का पुनरुद्धार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लगभग 110 चैनलों का पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त सरकार रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी में उठान सिंचाई प्रणाली की क्षमता और दक्षता में सुधार पर विशेष बल देकर दक्षिणी हरियाणा के प्रत्येक टेल पर पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यमुना नदी और तो हरियाणा बजट पेश कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिक्र किया, जिस दे विच SBL का जिक्र होया। SBL के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का जो ऐलान भी कर दिता। इस तो बिना दस दी कि इसके निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए। इस तो बिना किसान मित्र योजना का भी ऐलान किया गया इस बजट के विच। इस योजना के तहत किसानों को कई वित्तीय सेवावां दी जाएगी और इस तो बिना खास तौर के उपर हरियाणा सूबे के विच 100 किसान ATM भी स्थापित किए जाने का टीचा रखा गया। पर अहम खबर कि SBL के जिक्र इस बजट के विच होया हरियाणा के विच और उसके लिए 100 करोड़ की एक वड्डी रकम भी रखी गई है SBL के निर्माण की, ताकि जिस तरीके लगातार हरियाणा पानी की मंग कर रहा है उसको ध्यान रखते हुए इसका जिक्र किया गया। इस तो बिना होर भी कई किसानों के हितों के लिए योजनावां का भी इस बजट का हिस्सा बनाया गया और जिस तो बिना खास तौर के उपर 100 किसान ATM भी स्थापित करने की तजवीज़ रखी गई है।